who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, आज का वीडियो लेसन आगाज़ करते हैं। क्लास 10th का लेसन है यूनिट नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर, और आज हम इसके ट्रांसलेशन के नेक्स्ट पैराग्राफ्स को स्टडी करेंगे। और इस वक्त मेरे सामने पेज नंबर 17 पर पैराग्राफ नंबर 4 है। पैराग्राफ नंबर 4 है न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल की शाम की दावत। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, चीनी साले नौ की शाम को, इट इज़ कस्टमरी, ये आम रवाज है, टू विजिट रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के यहाँ जाना, एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर, और बड़ी दावत में हिस्सा लेना, वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड, जहाँ एक बड़ी तादाद में ख़ास खाने पेश किए जाते हैं। पार्टेक मीन हिस्सा लेना। चीनी साले नौ की शाम को, ये आम रवाज है, लोगों में आम रवाज है कि रिश्तेदारों के यहाँ जाना और बड़ी दावत में हिस्सा लेना, जहाँ पर बड़ी तादाद में खाने पेश किए जाते हैं। इट इज़ टिपिकल, ये मामूल है, फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, एक चीनी ख़ानदान के लिए, वे टू मेक 8 to 9 डिशेस, 8 से 9 खाने तैयार करना, फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल की शाम की दावत के लिए, बिकॉज इन चाइनीज लैंग्वेज, क्योंकि चीनी ज़बान में द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, लफ्ज़ 8 का मतलब है खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी मीन खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और लफ्ज़ 9 का मतलब है उम्र दराजी, लंबी उम्र। चीनी ख़ानदानों में ये एक मामूल है कि नए साल की शाम को 8 से 9 खाने तैयार किए जाएं, क्योंकि चीनी ज़बान में लफ्ज़ 8 का मतलब है खुशहाली और लफ्ज़ 9 से मुराद है दराज़ी उम्र। अब आते हैं नेक्स्ट पैरे की तरफ, पैराग्राफ नंबर 5। गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुशबख्ती के तहाइफ देना। इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये एक आम रवाज है, ये एक मामूल का रवाज है, फॉर अडल्ट्स, बड़े अफराद में, अडल्ट्स मीन बड़े, टू गिव चिल्ड्रन, बच्चों को देना, लिटिल रेड इनवेलप्स, छोटे छोटे सुर्ख लिफाफे, फिल्ड विद मनी, पैसों से भरे हुए, इन ऑर्डर टू सिंबलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, जो कि दौलत और खुशहाली की अलामत होते हैं, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। बड़े अफराद में ये एक आम रवाज है कि पैसों से भरे हुए छोटे छोटे सुर्ख रंग के पैकेट दौलत और खुशहाली की अलामत के तौर पर बच्चों को दिए जाते हैं। इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स, बड़े अफराद में आम बात है, टू प्रेजेंट, पेश करना, रेड पैकेट्स, सुर्ख लिफाफे, टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, घर के गैर शादीशुदा अफराद को, गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख रंग के पैकेट पेश करना बड़े लोगों में एक आम रवाज है। एनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपन, लिफाफे खोले नहीं जाते, until the recipient has left the home of the giver, जब तक कि वसूल कनंदा देने वाले के घर से चला ना जाए। रेसिपिएंट लेने वाला यानी वसूल कनंदा, गिवर मीन देने वाला। लिफाफे उस वक्त तक नहीं खोले जाते जब तक कि लेने वाला देने वाले के घर से चला ना जाए। अब आते हैं पैराग्राफ नंबर 6 की तरफ। ऑनरिंग द एनिमल, जानवरों को इज्जत देना। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड, हर साल को जोड़ा जाता है, विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स, 12 जानवरों में से एक के साथ, ऑफ द चाइनीज जोडियक, चीनी बुर्ज के। हर साल को चीनी बुर्ज के 12 जानवरों में से एक के साथ जोड़ दिया जाता है। दीज एनिमल्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन डेकोरेशंस, इन जानवरों को आमतौर पर सजावट के साथ पेश किया जाता है। डेकोरेशंस मीन सजावट। सम पीपल बिलीव, कुछ लोगों का ख्याल है, that those, के वो लोग, born during the year of a particular animal, जो उस खास साल के दौरान पैदा हुए हैं, may have the character traits of that animal, वो उस जानवर की खसूसियात अपने अंदर लेकर आ सकते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो लोग जो उस खास जानवर वाले साल के दौरान पैदा होते हैं, उनके अंदर उस जानवर की खसूसियात आ सकती हैं। अब आते हैं पैराग्राफ नंबर 7 और लास्ट की तरफ। चाइनीज न्यू ईयर इज अ टाइम, चीनी साले नो एक ऐसा वक्त है, व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर, जब खानदान के अफराद इकट्ठे होते हैं, इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स, शुक्रिया की अदायगी के लिए, फॉर द ईयर, उस साल के, दैट हैज पास, जो गुजर गया है,
यानी गुजरे हुए साल की शुक्रगुजारी के लिए खानदान के सारे लोग इकट्ठे होते हैं। एंड रेनविगोरेट देमसेल्व्स फॉर द कमिंग ईयर, और अपने आप को आने वाले साल के लिए मजबूत बनाते हैं। रेनविगोरेट करना, मजबूत करना यानी ताकतवर करना। चीनी साले नौ एक ऐसा वक्त है जब खानदान के लोग इकट्ठे होते हैं गुजरे हुए साल पर शुक्रिया अदा करने की गरज से और अपने आप को आने वाले साल के लिए ताकतवर बनाते हैं। ये थे पैराग्राफ्स जो ट्रांसलेशन के, और इनको आप अच्छी तरह वीडियो को रिपीट करके भी आप सुन सकते हैं, और आपकी स्क्रीन पे इसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन भी आती है, उसको अच्छी तरह समझें और याद करें। और इसके साथ जो आपका एडजॉइंट लेसन है उसमें हम पैराफॉर ट्रांसलेशन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम पहला और दूसरा पैराफॉर ट्रांसलेशन कर चुके हैं, आज हम इंशाल्लाह तीसरा करेंगे। आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है पैराफॉर ट्रांसलेशन नंबर 3। इसको मैं आपके सामने रीड करता हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गीदड़ एक दरिया के किनारे रहता था। वंस अ जैकल लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। दरिया के दूसरे किनारे पर खरबूजे के बहुत से खेत थे। देयर वर मैनी मेलन फील्ड्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। दरिया गहरा और चौड़ा था। द रिवर वॉज डीप एंड ब्रॉड। गीदड़ जी भर कर खरबूजे खाना चाहता था। द जैकल वांटेड टू ईट द मेलन्स टू हिज फिल। वो दरिया अबूर नहीं कर सकता था। ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर। एक दिन उसने अपने दोस्त ऊंट से कहा, वन डे ही सेड टू हिज फ्रेंड कैमल, अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले चलो तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा। इफ यू गेट मी टू द अदर बैंक ऑफ द रिवर आई शैल बी थैंकफुल टू यू। ऊंट रजामंद हो गया। द कैमल एग्रीड। ऊंट रजामंद हो गया। द कैमल। गीदड़ ऊंट की पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ गया। द जैकल जंप्ड अप ऑन द बैक ऑफ द कैमल। ऊंट दरिया में से चलता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया। द कैमल रीच द अदर बैंक वेडिंग थ्रू द वाटर। पानी में चलते हुए, वेडिंग मीन पानी में चलना, वेडिंग थ्रू द रिवर दरिया में चलते हुए। द कैमल रीच द अदर बैंक। ऊंट दूसरे किनारे पर पहुंच गया। गीदड़ खरबूजों के खेत में घुस गया और मजे से खरबूजे खाने लगा। द जैकल एंटर्ड द मेलन फील्ड एंड बिगेन टू ईट मेलन्स विद ग्रेट डिलाइट। तो ये था पैराफॉर ट्रांसलेशन नंबर 3।